गेम चेंजर का टीजर आ गया है। चलो फिर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि रिव्यू तो इस मीम में ही हो गया। इस मूवी को लेकर मुझे पहले से ही डर लगा हुआ था कि कहीं यही ना हो जाए जो कि इंडियन 2 के साथ किया था एस शंकर ने। इंडियन यानी कि हिंदुस्तानी का पार्ट 1 बहुत पहले आया था और उसको मैंने बहुत बाद में देखने के बाद भी उस मूवी ने मुझे इम्प्रेस किया था, और वो मूवी मैंने खास यहाँ पर इंडियन 2 देखने के लिए ही देखी थी। और फिर उसके बाद मुझे मिला क्या, हिंदुस्तानी देश को सुधारने की बजाय आदमियों को औरत बना रहा है। टीजर के फर्स्ट शॉट में ही हमें रेन दिखाई जाती है, और वो भी नकली। इस शॉट को देखने के बाद कोई बच्चा भी बता देगा कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई रेन है, और वो कोई बच्चा मैं ही हूँ। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर ये रेन तो नकली लग ही रही है ना। हाँ, मूवीज में तो क्रिएट किया ही जाता है रेन को आर्टिफिशियली, लेकिन लगनी नहीं चाहिए ना। तुम्बाड़ में लग रही थी नहीं ना, क्योंकि वो एक्चुअल रेन थी, क्योंकि वहाँ पर डेट्स के इशू नहीं थे ना बड़े बड़े एक्टर्स के। हाँ, माना कि एक्टर्स के डेट के इश्यूज थे, तो ये शॉट एक सेकेंड, एक्टर्स के डेट के इशू नहीं है, शंकर के ही डेट के इश्यूज थे। इतनी सारी मूवीज साथ में शूट कर रहे थे वो। गेम चेंजर, इंडियन का पार्ट 2, इंडियन का पार्ट 3 तो पार्ट 2 को शूट करते करते ही बड़ी फुटेज बन गई, इसलिए पार्ट 3 अनाउंस कर दिया। छोड़ो यार, इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। इस वाले फ्रेम में जो हमें टेक्स्ट देखने को मिलता है ना रामचरण के पीछे, टू रिड्यूस एंगर राइट द रीजन एंड टीयर इट, इसको देखकर लग रहा है कि हमारे IAS ऑफिसर को एंगर इश्यूज भी है। यप, रामचरण हमें इस मूवी में एक IAS ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं, जिनका की नाम होगा राम नंदन। और IAS बनने के बाद इनको रियलाइज होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, पॉलिटिकल लोग काफी करप्ट हो चुके हैं। तो IAS रामनंदन इज लाइक, मैं सुधारेगा। यार कितनी बार दिखाओगे ये सब। सॉरी, वो थोड़ा थोड़ा रिव्यूअर निकल जाता है अंदर से। अब यार वैसे टीजर में यही एक शॉट नहीं है जिससे कि हमें ये पता चले कि इनको एंगर इश्यूज है। बाकी सारे मासी एक्शन सीन्स से तो पता चल ही रहा है कि एंगर इश्यूज तो है भाई को। लेकिन टीजर की स्टार्टिंग में एक शॉट आता है जहाँ पर कि उनके हाथ में एक स्माइली बॉल है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों है वो। वैसे ऐसा ही कुछ सेम कॉन्सेप्ट हमने किसी अल्लू अर्जुन की मूवी में भी देखा है। वो मूवी कौन सी है, कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे। वैसे पता है मुझे, लेकिन ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा हूँ। अब भाई इस टीजर के शॉर्ट्स को देखने के बाद मुझे अल्लू अर्जुन की मूवी की ही याद नहीं आई, बल्कि थलापति विजय की भी 2 मूवीज की याद आई मुझे। सबसे पहले तो वो कड़े वाला शॉट देखकर मास्टर मूवी की याद आई। हर कोई समझ जाएगा यार कि वो कड़े वाला स्टाइल अपने थलापति विजय का है। वैसे डायरेक्टर तमिल है तो इंस्पिरेशन चलता है। एंड रामचरण ऑल्सो एडमायरिंग थलापति विजय, तो इतना तो भाई बनता है। और इस टीजर का एक और शॉट है जहाँ पर कि थलापति विजय की मूवी की याद आती है, और वो है वो बाइक वाला शॉट कॉलेज के अंदर ले जाने वाला। भाई इसको देखकर लग रहा है कि एस शंकर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है यानी कि एटली, उनको कॉपी कर रहे हैं एस शंकर। मतलब कि सेम सीन है बिगिल में, थलापति विजय का जो यंग कैरेक्टर रहता है वो जाता है यहाँ पर कॉलेज के अंदर पूरी बाइक के समेत, और ये शॉट भी बिल्कुल सेम उसी वे में शूट किया गया है। क्या यार, क्या एटली ने इंस्पिरेशन ली थी एस शंकर से जब वो उनके असिस्टेंट थे, या फिर अभी एस शंकर ने इंस्पिरेशन ली है एटली से जब वो अपनी मूवीज बना रहे हैं। चलो, गुरु और चेले के बीच में ये सब तो चलता ही रहेगा। और गेम चेंजर को लेकर एक रिपोर्ट ये भी है कि यहाँ पर रामचरण हमें 2 लुक में नजर आने वाले हैं, एक फादर और एक सन, यानी कि डबल रोल होने वाला है रामचरण का। और बिल्कुल सेम वैसा ही हमें देखने को भी मिल रहा है। इस शॉट में हमें धोती और लुंगी में नजर आ रहे हैं, या कुछ सॉरी ऐसा ही है, ठीक है। मुझे धोती और लुंगी का बीच का कंफ्यूजन बचपन से है। हाँ, तो 2 लुक नजर आ रहे हैं, और ये वाला शॉट भी बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन पर ऐसे शूट किया ऐसा लग रहा है। मतलब कि इतना बड़ा जो बजट लिख रखा है विकिपीडिया पे, उसको कहाँ पर यूज किया है शंकर सर? अच्छा, गानों में। पोस्टर भी यहाँ पर टीजर को लाने के लिए वैसा ही कुछ था, कियारा आडवाणी का। और मैं उस शॉट की बात कर रहा था ना जहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन पर पूरा शूट किया है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि यहाँ पर रामचरण जहाँ पर चलकर आ रहे हैं ना, ये सफेद कुर्ते और सफेद धोती या लुंगी ये जो भी है, वहाँ पर वो पूरे बैकग्राउंड से मैच क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर लाइटिंग इतनी ज्यादा क्यों है उनके पीछे या फिर इनके इर्द गिर्द? पिक्सआर्ट से एडिट किया है क्या मूवी को? वो तो मैं यूज करता हूँ बे। एंड जब सेम कॉस्ट्यूम में एक क्लोजअप शॉट आता है ना, तब ऐसा लगता है कि ना भाई थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। थोड़ी बहुत इंडियन हिंदुस्तानी की वाइब्स आ रही है इस पूरे कॉस्ट्यूम को देखकर, सफेद व्हाइट धोती कुर्ता, यू नो। एंड एक डिटेल मुझे इस टीजर में काफी अच्छी लगी कि यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी में भी ये जो शॉट है ना, जहाँ पर कि रामचरण एक बुक पढ़ रहे हैं कि 30 दिन में गुस्से को कैसे कम करे, उसको टीजर की लैंग्वेज के हिसाब से बदला भी है। मतलब कि शॉट लिया है भाई अलग से। इस टीजर को लेकर मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। एंड अब बचपन से आरसी की मूवीज देखते आए हैं भाई, ये भी देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।